हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अगर आप आउटस्टैंडिंग देंगे तो 10% पे, अगर आप प्रिंसिपल पे देंगे तो 15% पे। ये इतने पे मुझे कराना है क्योंकि मैंने अपनी डेट कराई है सिविल की। ऐसे बात करते हैं दोस्तों सेटलमेंट की। भाई ने ना पेड मेंबर भी नहीं है, और इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है, इनकी गेन पावर बहुत अच्छी है। जो हमने सिखाया है वो इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। और अगर ऐसे आप बात करोगे तो कोई बैंकर क्या, कोई एजेंट क्या, कोई बोल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बेचारा बैंकर बोल ही नहीं पा रहा। तो आइए सुनते हैं क्या क्या हेलो, बात हुई है। हाँ भैया। योगेश बोल रहे हैं? हाँ भैया। आप लोग हमारे घर आए थे, आजाद नजीम मैं बोल रहा हूँ। जी। कहाँ क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं, HDFC से? जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ मेरी दुकान पे आए थे तुम लोग। हाँ भैया। तो पुलिस इसका कैसा क्या केस कह रहे थे? हाँ। हेलो। नोटिस नोटिस जा चुकी, तो पुलिस का इसमें क्या काम है? रिकवरी करने में पुलिस का क्या काम होता है भैया, जरा हमको बताइए। कहाँ पुलिस आई थी यार? वो कह रहे थे मतलब मेरी दुकान पे गए थे आप लोग, बता रहे मतलब जो है 2 बार नोटिस आई है और पुलिस अब आएगी। मैं ये सब नहीं बोला यार। तो क्या बोले बताइए। वही मैं आया था भैया कि मिलने के लिए। मैं कहा भैया बता दीजिए, बात करवा दीजिए। कह रहे सो रहे हैं। हाँ, वो रात में मैं काम करता रहता हूँ, सोता हूँ। बताइए, आपका फोन आया था, आपका फोन भी नहीं उठ रहा था। हाँ तो मैं तो आपको काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो आज मैंने साहब कहे चले जाओ। तो मैनेजर साहब, कल मेरे पास क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आया था HDFC बैंक से। जी तो जी मैंने जी। उनको बताया था सेटलमेंट के लिए, कहा कि आपको जब पैसा हो जाए तो सेटलमेंट कर लेना। तब क्या बात हो गई जी। आने की तब? अरे तो सर हमको भेजे थे, हम गए। तो सर को ये बता तो दो ना सर। कि मतलब मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, जी रिकॉर्डिंग सुन लो। और उस सर को बता दो कि मतलब क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट की बात हो रही है। अब पैसा मतलब उन्होंने कहा जब आपको इकट्ठा हो जाएगा हम आपको समय देते हैं, उसका सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ, तो कब तक सर? वही तो उसी जानने के लिए अगर फोनवा उठा, क्योंकि ये मेरा एरिया है सर। मैं यहाँ देखता हाँ, हूँ तो मुझे जाना एरिया पड़ता है। आपका है, बट आप हमको ये बताइए, आपको ID कार्ड है? जी। DRF सर्टिफिकेट है? सब है। होम विजिट लेटर है? सब है। ऑथराइजेशन लेटर है? हाँ भाई, इसीलिए तो मैं मिलने आया था आपसे। तो ऐसा आप अपना DRF सर्टिफिकेट भेजिए, होम विजिट लेटर, हाँ और क्या कहते हैं ऑथराइजेशन लेटर भेजिए हमको। क्योंकि हाँ। आप किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस नहीं कर सकते हमारे लोन के अकॉर्डिंग। और रही बात आप जो कॉल कर रहे थे, हमने आपको कॉल देखा कि आपने कॉल किया है, बट आपने फिर दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया। अरे सर, मैं इसीलिए आपके भाई से पूछ रहे थे क्या काम है, क्या काम है। वो मैं थर्ड उनको पर्सन नहीं है बता भैया, रहा था। वो थर्ड हाँ। पर्सन है, वो थर्ड पर्सन है। हम ही है फर्स्ट पार्टी। उनसे आप कुछ नहीं, सिर्फ उससे पूछ सकते हैं कहाँ है, बस। उससे आप तो कुछ वही नहीं तो कर पूछ। सकते, डिस्कस ही नहीं कर सकते भैया। मैं उनसे कुछ नहीं बताया, मैं भैया बताया चाहे मेरे भाई तो हैं। मेरे घर पे मुझे ये खबर मिली है कि वो 2 लोग आए थे, कोई कितने कितने आए थे मम्मी? 2 लोग आए थे, कह रहे थे 2 बार नोटिस आ चुकी है, पुलिस आएगी। तो मैंने कल बैंक को अरे बताया यार, मैं ये इन्फॉर्मेशन। सब नहीं बोला हूँ यार। कौन भाई बताया बात मम्मी समझो। पुलिस आएगी? अरे मैं कहाँ कहाँ हूँ यार, आपके भाई साहब जो थे पूछ हाँ। रहे थे, मैं बल्कि उनको बताया नहीं। मैं कहा भाई इनसे मिलना, हम्म बात कराइए। जब वो हम्म सो रहे हैं, बात नहीं कर पाएंगे। हम्म। अरे भाई, मैं कहा बहुत जरूरी आया हूँ, हाँ, मुलाकात करवा दीजिए। सुनिए, वो कह कल रहे एकदम। मेरे पास फोन आया था, कहा कि केस राइट आप में जा चुका है। अब इसमें कोई मिनिमम नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट जो है, उन्होंने मिनिमम भी नहीं बोला था, कहा आपके पास सर जब पैसा हो तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, अगर आपके पास अभी जी पैसा नहीं तो आप इंतजाम करिए। मैं कहा इंतजाम हो रहा है। तो बात ही जी उसमें जी खत्म हो गई थी। आप मैनेजर सर को बोलिए कि अब सेटलमेंट चलेगा, लेकिन अब थोड़ा जी। टाइम लगेगा। उनको मैंने बोल दिया, क्रेडिट कार्ड वालों को, जो मेन हाँ तो ब्रांच से है, फोन किए थे। वो हाँ हाँ, समझ रहे हैं सर। अब कितना दिन का समय लगेगा? अब सुनिए आप सर। सुनिए, अभी मैं मैं। इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। चाहे विंटेज हाँ। 1 तक केस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे अपना जी सेटलमेंट नहीं कराना है, अपनी मैंने डेट करा ली है सिविल में, तो अब जी विंटेज 1 तक जाएगा, क्योंकि मुझे देखो अच्छा वेवर चाहिए। जी 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 और मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज है, वेवर मुझे अच्छा चाहिए भैया। जी जी। और अब मैनेजर सर को कह दो कोई विजिट करने नहीं आएगा, क्योंकि मैं अब बता दिया, जब इन्फॉर्मेशन दे दिया, बैंक को दे दिया, ईमेल लिख दिया, सब लिख दिया, तब क्या बात है? सर मेरा फोन उठा लिए होते तो मैं नहीं आता भैया। फोन आपका देखो, मेरे पास बैलेंस नहीं था, जो मेरी सिम है उसको मैंने कॉल जी फॉरवर्डिंग लगा रखी थी। अब मैं सो रहा था, अब दिखा नहीं फोन, मतलब आपका आया। फिर मैं आपको फोन लगा, मैं कहा देखूं कौन है, हो सकता हो लोन होने वाले हो। फिर पता नहीं जी आप जी कब दुकान पे आ गए, पता ही नहीं। क्योंकि थर्ड पर्सन जब जानेंगे ना,
तो दिक्कत होगी मुझे और तुम्हें भी, क्योंकि वजह क्या है, मैं मैं बैंक को बार बार एस्केलेशन करूंगा कि देखो मुझे पड़ताल किया जा रहा है। और रही बात पुलिस वुलिस की, तो वो पुलिस इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं करती, पुलिस सिर्फ क्रिमिनल केस में करती है। पुलिस कुछ बात नहीं हुई भैया, आप समझिए बात। सुनिए, इससे पहले एक एजेंट आ रहे थे मेरे पास, जी। उन्होंने मुझसे बोला था कि कभी पुलिस वुलिस आएगी तुम ऐसा पछताओगे, ऐसा झेल जाओगे, मतलब तुम्हें सब पैसा देना पड़ेगा। मैंने तभी बैंक को मेल किया था, उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं कहा तुम्हारी रिकॉर्डिंग पड़ी है सुन लो। फिर अब कुछ नहीं किए वो। फिर मेरे पास कॉल आई कंपनी से, HDFC बैंक से। थर्ड पार्टी को मैं एजेंट से बात ही नहीं करता ना, क्योंकि मुझे पता है उनसे कुछ कहोगे वही खाली कहेंगे भैया पैसा दे दो पैसा दे दो। तो बैंक से कॉल आई मेरे पास, मैंने पूछा, सब उन्होंने बताया, कंफर्म किया कि मैं बैंक से ही बोल रहा हूँ। तब मैंने उनको बताया कि मतलब ऐसे हुआ था। कहा कि अब आपके पास कोई कॉल नहीं जाएगी। तो मैंने बताया कि सेटलमेंट, उन्होंने कहा राइट ऑफ हो चुका केस। तो मैं कहा सर सेटलमेंट करना है, लेकिन हमको वेवर अच्छा चाहिए, ये 40-50% का वेवर नहीं चाहिए हमको। हाँ, चाहे विंटेज 1 जाए विंटेज 2 जाए। जी। और उनसे मैंने कहा भी, चाहे आप मुझे जेल में बंद करा दो, चाहे जहाँ बंद करा दो, केस तो मतलब जो है जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, अच्छा वेवर नहीं मिले, तब तक कुछ नहीं होगा। और केस में पैसा देना है, ऐसा है नहीं केस में पैसा नहीं, बैंक का पैसा लिया देना है, बट वेवर अच्छा चाहिए। मैनेजर सर को ये बोल दो कि मुझे वेवर अच्छा चाहिए, कम से कम मुझे 10% पे सेटलमेंट कराना है, 10 से 12% पे। अगर आप आउटस्टैंडिंग देंगे तो 10% पे, अगर आप प्रिंसिपल पे देंगे तो 15% पे। ये इतने पे मुझे कराना है, क्योंकि मैंने अपनी डेट कराई है सिविल की, क्योंकि मुझे इतना खराब बोला गया है ना थर्ड पार्टी मतलब एजेंसी द्वारा। तो मैं अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बार बार पुलिस की धमकियां मिलती रही। तो मैं अब उसी चक्कर में मतलब जो है मेरी डेथ हो गई है सिविल की, तो सब सिविल की डेथ हो गई भैया। तो अब मुझे अब 10% या 15% में कराना पड़ेगा सेटलमेंट। वो जो आपके बाकी आपको दुकानदार जो थे, लीगल आपके भाई थे, सुनिए जी उनसे मैं बोला भैया मुलाकात करवा दीजिए। जी कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। हाँ। आप बताइए, अपना नंबर दे दिए, मैं उनसे बात करवा दूंगा। मैं कहा भाई मैं अपना नंबर दे दिए, सुनो, मैं मैं बात एक कर बात लूंगा बता भैया। दूं, मेरे भाई के पास मत जाओ, क्योंकि उससे मेरी बनती नहीं है, यही बात है। देखो है तो वो बात को बढ़ा चढ़ा के बताए होंगे आपको। हाँ, बात आपकी बढ़ा चढ़ा के माता जी बताएंगे को- ताकि ये लोग डर जाए। अब मैं डरता नहीं भैया, मुझे तुम जेल में ले जाओ चाहे फांसी दे दो, क्योंकि मुझे पता है क्रेडिट कार्ड सबसे फुद्दू लोन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इसमें बैंक आपकी सिविल की डेट कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता। उसको सिविल को भी बढ़ाना है तो गोल्ड लोन ले लो, बढ़ जाएगा। गोल्ड लोन सबसे सिक्योर लोन होता है, उसमें अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपके गोल्ड को रख लिया जाएगा, यही होता है। देखो भैया, मेरा एक दोस्त वकील है, मुझे कुछ भी लेना रहता है ना कंसल्टेंसी, तो मैं उससे ले लेता हूँ। जी। बाकी तो जहाँ तक रही क्रेडिट कार्ड की बात अभी ना, मैं टांडा में हूँ, अभी मैं टांडा में हूँ। अगर हाँ। आपको मुलाकात करना है तो कर लीजिए। कहाँ पे है? ये इधर SBI बैंक के सामने। तो अभी तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ भैया। ये जो आप इससे पहले आ रहे थे वही है, दूसरे है? नहीं, दूसरे हैं। हमारा राइट ऑफ में चला गया केस ना, तब हमारे पास आया। केस राइट ऑफ में आ गया भैया। अब मतलब जो है आप ये जान लीजिए, केस को सेटलमेंट होना, आप फालतू मत दौड़िए। हम आपको बता दिए कि आपका तेल खराब होगा, आपका टाइम खराब होगा। अब आपको बताया मतलब जो है सेटलमेंट के लिए मैं कुछ पैसा इंतजाम कराऊंगा। 10% पे अगर हो जाए आउटस्टैंडिंग, या 15% पे ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल हो जाए तो करवा दीजिए, नहीं तो जब तक केस चलेगा मैं देख लूंगा। आपको अगर लीगल जाना है लीगल जाइए, जो करना है कर लीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा ही नहीं देगा 50% देंगे तो मैं कहाँ दूंगा। अगर मुझे 50% का पैसा देना होता, मेरे पास अगर होता, तो मैं मिनिमम वो क्या कहते हैं पे ना कर देता स्टार्टिंग से। जब मेरी कंडीशन नहीं रही देने की, तो मैं कहाँ पे कर पाऊंगा, आप बताइए। सही है। अब केस राइट ऑफ में गया तो यानी इसका मतलब सिर्फ सेटलमेंट होना है। अब ये थोड़ी सोच सकता है कोई 1/3 में पे कर देगा। मेरे पास 2 लाख रुपए होता तो मैं 1/3 में पे कर देता, क्योंकि मुझे अपना सिविल बचाना है। क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं है तो अब सिविल भी नहीं बचा है। अब सीधा एक सिंपल सा एक सोल्यूशन है इसका, सेटलमेंट। जी, अब आप मैनेजर सर को बोलिए, आप उनको लेते आइए, मैं बात कर लेता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, आप मेरी वीडियो बनाइए, मैं भी बनाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। और क्या कहते हैं, उनसे ये बोल दीजिए कि अगर आप आउटस्टैंडिंग पे करते हैं तो 10%, क्योंकि मुझे अपनी डेथ करानी है ना, तो कायदे से कराऊंगा। मरना है तो कायदे से मारूंगा। आउटस्टैंडिंग में 10%, प्रिंसिपल अमाउंट पे जो 90,000 है उस पर 15%। उसका आप निकाल के हमको बताइए कितना हो रहा है। हम चाहे जहाँ से मांग बटोर के आपको सेटलमेंट करवाएंगे। लेकिन जब तक आप ये अमाउंट नहीं रखाएंगे
15 से 18% पे करा ली, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं, मांगना पड़ेगा मुझे दूसरों से, फिर उनको देना है। मुझे एक चीज बेचनी है, बिक नहीं रही है, वही मैं सोच रहा हूँ बिक जाती, लेकिन मैं इतना ही अमाउंट पे कर पाऊंगा। भैया चलिए ठीक देखिए, है। कोई अगर अपनी डेथ कराता है ना तो कुछ अपना लेके भी कराता है। अब मेरी सिविल की डेथ हो रही है, दोबारा मैं अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले पाऊंगा, तो मैं कम से कम अपना वेवर तो ले लूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और मैनेजर सर को अपडेट करा दीजिए कि मतलब जब केस राइट ऑफ में चला गया है, बंदे को सारी जानकारी है, बंदा जागरूक है, उसको मत परेशान कीजिए जाए। नहीं तो हम वही है, केस लड़ेंगे, ट्विटर पे जाएंगे, यहाँ वहाँ कहेंगे बैंक को, बैंक कहता मतलब हमारी आप अपनी पोस्ट डिलीट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, देखते हैं कौन आपको पर्दाही कर रहा है। इससे पहले जो हुआ था ना, वो हमको कॉल किए थे, कहे भैया क्यों ईमेल कर दिए, हमारी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमसे पूछे बिना। तो हमने कहा आपने ही कहा था कि मतलब पुलिस लेकर आएंगे, बहुत पछताओगे ये वो। मैं कहा अपनी आपकी रिगार्डिंग है, तो फिर वो कुछ नहीं कहे, फोन किए, कहिए भैया मतलब मेल डिलीट करवा दो, ये इससे करा दो, पहले करा दो। कौन देख रहे थे आप? राधे कृष्ण ना, वो ट्रू कॉलर पे लिख के आ रहा था, मुझे नहीं पता था। उससे पहले आप इससे पहले मुझे लगा ये आ चुके हैं योगेश नाम के। ना, नहीं आए हैं? पहली बार मुझे केस मिला। हाँ, तो आप मुझसे एक बार फेस टू फेस बात करिए, हम कोई भागने वाले बंदे नहीं है ना, केस को ले डूबने वाले बंदे हैं। इसीलिए भैया मैं आपके पास आया था, जब आप पता लगा भाई साहब कह रहे नहीं देखेंगे। भाई साहब से मेरी नहीं जमती सोचते हैं। भैया, बस खाली मैं घर में रहता हूँ, लेकिन जमती नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, वो बड़ा चढ़ा तो मुझे बताएगा ही। लेकिन मुझे वही पता है ना बताया केस में क्या होता है, सब मुझे पता है, कुछ चीजें। हाँ, ये जो ठीक है। अनसिक्योर लोन है ना, इसमें बैंक सिर्फ आपकी डेथ कर सकता है, सिविल की कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो है रही बात चेक बाउंस की, तो वो केस चलता रहता है, चेक बाउंस कर देंगे, मैंने चेक तो दिया नहीं है। सेक्शन 25 लगाएंगे, सेक्शन 25 का केस तो होगा नहीं क्योंकि ऑटो डेबिट मैंडेट है ही नहीं। सारी चीजें भैया मुझे देखो पता है, अभी आप आरटीबी डलाओ, ठीक है, केस को भी आरटीबी चलवाइए, रिफ्यूज टू पे कराइए, आरटीबी चलवाएंगे, सेटलमेंट होगा। मैनेजर सर को बता दिए सेटलमेंट होगा। बाकी अगर कोई प्रेशर देते हैं तो मैं हैंडल करूंगा, मैं भागने वाला नहीं कि मतलब भाग जाऊंगा, प्रेशर को झेल नहीं पाऊंगा, मैं झेल लूंगा। इसीलिए आया था भैया आपके पास मिलने के लिए, फोन भी आपने रिसीव नहीं किया। मैं फोन रिसीव हुआ, फोन आया था मेरे पास, मैंने कॉल फॉरवर्डिंग की थी, मेरे पास इसकी मतलब पड़ी थी, बट वही है ना, सो रहा था, मतलब कल से मैं जाग रहा था, इसलिए सो रहा था, जल्दी उठ जाता हूँ मैं। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो आप मिल सकते हैं, चाहे जब कहिए हम आपको, चाहे आप अपने पास बुले हम आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो भाई साहब, आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।